नमस्कार दोस्तों, तन्व्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लेके जाऊंगा माथेरान। मुंबई से कुछ 80-85 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ जिले में एक हिल स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है माथेरान। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन पोल्यूशन मुक्त है क्योंकि यहाँ डीजल पेट्रोल की टू व्हीलर या फोर व्हीलर ले जाने की इजाजत नहीं है। इस हिल स्टेशन में के शुरुआत से कुछ 2.5 या 3 किलोमीटर पहले ही एक पार्किंग बनाई गई है जहां अपनी फोर व्हीलर या टू व्हीलर पार्क करके इस हिल स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं। मुंबई से आप इधर के लिए बाय रोड भी आ सकते हैं, टैक्सी ओला करके भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं। हम लोग तो बाय रोड आए। ये जो आपको अटल सेतु ब्रिज, समुद्र के बीच में ब्रिज है, इसमें 250 रुपया टोल देना पड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी पूरे वासी और पनवेल के ट्रैफिक से आप मुक्त रहते हैं। इसमें ये अटल सेतु है, समुद्र के बीच में से ब्रिज बना हुआ, चारों तरफ समुद्र है और बीच में से इसमें हम लोग सटल अटल सेतु से सीधे हम लोग करजत हाईवे में निकले और वहां से फिर हम लोग माथेरान में गए। तो माथेरान में ये पार्किंग है, यहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ से ये अंदर एंट्री है और यहाँ अगर बड़े वरिष्ठ का, बड़े आदमियों का 50 रुपया टोल पड़ता है और छोटे बच्चों का 25 रुपया एंट्री फीस अंदर हिल में घुसने के लिए, क्योंकि अंदर की साफ सफाई देख रेख सब यहाँ की संस्था को करना पड़ता है। इसलिए आदमी की एंट्री है 50 रुपये, बड़े की है, बच्चों की 25 रुपया एंट्री फीस दे के आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ट्रेन से आप नेरल स्टेशन तक लोकल ट्रेन से आ सकते हैं। वहां से नेरल से आपको टॉय ट्रेन मिलती है जो नेरल से सीधे माथेरान अंदर माथेरान स्टेशन तक जाती है। तो 2 या 2.5 घंटे का बहुत अच्छा जो हिल्स में जो टॉय ट्रेन आपको दार्जिलिंग और शिमला के बाद अगर टॉय ट्रेन कहीं मिलती है तो महाराष्ट्र के इस रायगढ़ के माथेरान जो हिल स्टेशन है यहाँ पर आपको टॉय ट्रेन, बहुत खूबसूरत टॉय ट्रेन मिलती है। आगे जाके मैं आपको टॉय ट्रेन भी दिखाऊंगा कि यहाँ से आपने एंट्री फीस ली, आगे जाके आपको यहाँ से हॉर्स घोड़े मिल जाएंगे। घोड़े कुछ 400 से 700 रुपये तक आपको लेके जाते हैं घोड़े में, अगर आप जाना चाहते हैं तो। वैसे यहाँ हैंड हाथ से चलाने वाले रिक्शे भी होते हैं, आप अगर उसमें बैठना चाहते हैं तो 650 रुपया वो लोग लेते हैं। यहाँ से एंट्री से आपको वहाँ पर ऊपर माथेरान स्टेशन तक छोड़ते हैं। ई रिक्शे भी आजकल चल गए हैं, ई रिक्शे चल गए हैं, आप ई रिक्शे में बैठ सकते हैं। उसमें कुछ 35-40 रुपये एक पैसेंजर का लेते हैं, वो भी यहाँ से एंट्री से लेके आपको माथेरान स्टेशन तक छोड़ सकते हैं ऊपर तक। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हालत ख़राब है। ऐसा लगता ही नहीं हम लोग माथेरान में किसी पहाड़ में ही। देखो, ई टैक्सी के लिए, ई रिक्शा के लिए सब लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ई टैक्सी के लिए। सामने घोड़े भी हैं, आप घोड़ों में भी जा सकते हैं। ई टैक्सी है, ई मतलब रिक्शा है, ई रिक्शा में जा सकते हैं। ये छोटे छोटे जो हाथ के रिक्शे हैं, जैसे कलकत्ता में हाथ से चलाते हैं, ऐसे रिक्शे भी हैं, उसमें भी जा सकते हैं। काफ़ी फैसिलिटी है माथेरान जाने की, बहुत अच्छी जगह है, आप भी एक बार घूमो। नेरल स्टेशन से आपको टैक्सियां भी मिल जाती है, प्राइवेट टैक्सी है, ओला है। 100-125 रुपया वो लोग वहाँ से माथेरान जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ तक आपको छोड़ सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत अच्छी ऐसी दुकानें मिलेंगी, आप जूस पीते जाओ, फ्रूट सलाद खाते जाओ, शरबत पीते हुए जाओ। लोग वैसे पैदल जाना ही पसंद करते हैं। हमने देखा बहुत से लोग पैदल जा रहे थे, बहुत से लोग ये हाथ के रिक्शे में, जो हाथ से खींचने वाले रिक्शे जैसे कलकत्ता में होते हैं, ऐसे रिक्शे में जा रहे थे। कुछ लोग और ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा भी अभी चालू हो गया, वहाँ पोल्यूशन मुक्त है ना। और कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे। तो ये लोग सब वहाँ ज्यादातर लोग पैदल जा रहे थे, उनको मजा आ रहा था, पटरी पटरी जा रहे थे सब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ई रिक्शे के लिए लाइन है। और बहुत साल पहले हम लोग आए थे तो ये जो सड़क थी ये खाली लाल मिट्टी की सड़क थी।
और इसमें ना अभी ये सब पत्थर बिछाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से घोड़े वाले बीच में माथेरान बंद था, स्ट्राइक थी, कि घोड़े वाले का कहना है कि इन पत्थरों में घोड़े के जो पैर हैं वो फिसलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और पैसेंजर गिर जाते हैं। तो वो लाल मिट्टी वाली सड़क अच्छी थी। तो जो लोकल वहाँ के माथेरान के रहवासी हैं, वहाँ दो ग्रुप हो गए। तो एक कहते हैं कि नहीं, हमको यहाँ का सौंदर्यीकरण करना है, हमको खूबसूरत बनाना है। वो मिट्टी से लोगों के धूल उड़ती है, कपड़े खराब होते हैं और उस मिट्टी में रिक्शे नहीं चल सकते, ये नहीं चल सकते, इसलिए हम लोग पत्थर बिछा के। दोस्तों ये टॉय ट्रेन, यहाँ की टॉय ट्रेन, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी। आनंद जी पिरभोई करके एक पारसी श्रीमंत थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर ये ट्रेन की शुरुआत की थी। जो आज इतिहास है, जो आज महाराष्ट्र में, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ टॉय ट्रेन है, जैसे दार्जिलिंग है और शिमला है, उसके बाद अभी माथेरान, ये रायगढ़ के माथेरान, मुंबई के नज़दीक ये माथेरान जो हिल स्टेशन है, यहाँ पर ये खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो यहाँ की शोभा बढ़ाती है और जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जहाँ से ट्रेन जा रही है, ये अमर लॉन्च करके एक स्टेशन है। यहाँ से माथेरान कुछ 2-2.25 किलोमीटर है। तो यहाँ से भी काफ़ी गाड़ियाँ लगती हैं। यहाँ से आप अगर अपने टैक्सी से या अपने निजी वाहन से उतर के अंदर घुस जाएँ तो अंदर यहाँ पर अमन लॉन्च करके स्टेशन है। यहाँ से ये ट्रेनें लगती हैं माथेरान तक, और माथेरान से शाम को रिटर्न आके यही स्टेशन में आपको छोड़ती है। तो इसका भी सफ़र, आप सफ़र का मज़ा ले सकते हैं इसका भी आप। ये यहाँ से जो ट्रैक है उसका क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन का, और वो जो ई रिक्शा और हॉर्स जो घोड़े वोड़े आते थे वो रोड यहाँ पर मिलती। अब हम लोग टॉय ट्रेन छोड़ के रोड पे चले जाएंगे, ट्रैक छोड़ के रोड पे चले जाएंगे। ये रोड है, वहीं जो हमने रोड छोड़ी थी ट्रेन के स्टेशन से, वहाँ से ये रोड हम लोग वापस आ गए। ये वो रोड है, पैदल रोड। अब पूरा पेवर ब्लॉक लगा के बनाया है। पवार साहब मेरे साथ है, मैं तो बहुत साल 25 साल पहले आया था। पवार साहब मेरे साथ हैं। पवार साहब कह रहे कि ये अभी तो ये जो रोड बन गई है ना, क्या बोलते हैं इसको पवार साहब? ये पेवर ब्लॉक से बनी है अभी। पेवर ब्लॉक से बनी मिट्टी की थी, पहले खाली लाल मिट्टी का कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क थी, तो इसी में हम लोग घोड़े की नाल ढूंढते, नीचे गिरी हुई ढूंढते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट आके बताओ ना। लोग कहते हैं कि इधर वो बताओ ना सामने। लोग कहते हैं कि वो शुभ होती है, इसलिए बस वो, मतलब हम तो इतना मतलब अंदर ये विश्वास में ये नहीं करते, बट एक क्यूरियोसिटी की वजह से मिली तो अरे वाह, वो ढूंढने में मज़ा आता था। हम करीब 35 साल से आते हैं हर साल, लेकिन 35 सालों में मुझे सिर्फ एक ही बार मिली है। अच्छा, पहले मिट्टी की सड़क थी, ये सब जो लगे ब्लॉक लगे नहीं थे, लाल मिट्टी का है। मैं भी बहुत साल 25 साल पहले आया था, तो यहीं से घोड़े जाते थे, और ये ई रिक्शा तो थे नहीं, पर आपके टाइम में तो वो हाथ वाले रिक्शे भी थे, मेरे टाइम में वो भी नहीं थे, क्योंकि मेरी वाइफ साथ में थी। सिर्फ घोड़े थे और सामान लेके हम लोग आते थे। चलो, ये माथेरान का टॉय ट्रेन का स्टेशन है, बहुत पुराना स्टेशन है। देखो सामने काफ़ी इंजन खड़े हैं जो उस ज़माने में शायद टॉय ट्रेन को खींचते होंगे। माथेरान की हिस्ट्री के बारे में जो पता चला, 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो थाना जिले के कलेक्टर हुआ करते थे, यूंग पॉइंट मैलेट, उन्होंने ये जगह की खोज की थी। वो इस पहाड़ में आए थे घोड़े में, तो उनके बहुत अच्छी जगह लगी, तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों के लिए छुट्टी मनाने के लिए जगह को चुना। और उसके बाद फिर काफ़ी जो मुंबई के या महाराष्ट्र के रईस, पैसे वाले लोग थे, रईस जाते थे, उन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदी। उसमें पारसी लोग जाते थे, पारसी लोगों ने, ये पैसे वाले लोगों ने यहाँ पर ज़मीन खरीदी और अपने बंगलों बनाए। और जो ट्रेन की शुरुआत भी एक पारसी के थ्रू हुई थी 1907 में। आनंद जी पिरभोई करके थे, उनके थ्रू, उनके मतलब उनकी सपोर्ट से, गवर्नमेंट के पैसे उन्होंने लगाए थे और
ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ये टॉय ट्रेन शुरुआत की थी, जो आज तक चल रही है और इस माथेरान की शान है। स्वतंत्रता सेनानी वीर भाई कोतवाल जी का भी ये जन्म स्थान है। यहाँ वीर भाई कोतवाल जी का जन्म हुआ था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस गेट को और इस मार्केट को देख के आपको मालूम चल जाएगा कि पारसियों के यहाँ कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जमीन है। माथेरान हिल स्टेशन जो है समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे लोकेशन हैं। घूमने के लिए आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा, वरना या फिर घोड़े मिलते हैं, घोड़ों में घूम सकते हैं या पैदल घूम सकते हैं। कुछ लोग घोड़ों में घूमना पसंद करते हैं, कुछ पैदल ही घूमते हैं। बाकी 3 व्हीलर तो यहाँ तक नहीं चलते, लोकेशनों में नहीं जाते, वो खाली रेलवे स्टेशन तक आते हैं। और बहुत खूबसूरत जगह यहाँ घूमने की। बारिश में तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और रहता है। तो यहाँ मार्केट के अंदर ही माधव जी बाग है, अगर आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से बहुत अच्छे लोकेशन दिखते हैं। सारलेट लेक है, सारलेट लेक कि में अगर आप चले गए तो उसके अगल बगल में काफ़ी पॉइंट है, जैसे लॉर्ड्स पॉइंट है, वाटरफॉल है, सिलिया पॉइंट है, किंग जॉर्ज पॉइंट है, इको पॉइंट है। ये सब पॉइंट सारलेट लेक के अगल बगल में ही है। काफ़ी कुछ वहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर भी है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो घूमने के लिए आपको बहुत अच्छा लोकेशन मिलेगा। और यहाँ ठहरने के लिए बहुत सस्ते और अच्छे, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। सस्ते में भी आपको बहुत अच्छे रिसोर्ट और होटल्स मिल जाएंगे, और अगर फैमिली ग्रुप है तो उसमें आपको और भी पैकेज मिलता है। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर बार है, आप एंजॉय कर सकते हैं, बर्थडे मना सकते हैं, छोटे मोटे गेट टुगेदर कर सकते हैं। और डिस्को है, स्विमिंग पूल है, आप बहुत अच्छी तरह स्विमिंग कर सकते हैं, डिस्को कर सकते हैं रात को। और खाना बहुत अच्छा, वेज नॉन वेज सब मिलता है, सी फूड मिलता है, और रहने के बहुत अच्छा इंतजाम है। मार्केट घूमने के बाद मार्केट के अगल बगल में काफ़ी रिसोर्ट और स्विमिंग पूल के साथ होटल्स हैं, और खाने में भी बहुत अच्छा है, खाना मिलता है। आप डिस्को कर सकते हैं। शाम को आप मार्केट घूमिए, मार्केट में भुट्टे खाइए। माथेरान आप आए तो भुट्टे ज़रूर खाइएगा। यहाँ के भुट्टे बहुत फेमस है। बारिश में भुट्टे खाने का मज़ा ही कुछ और अगर आप महाराष्ट्र में हैं या महाराष्ट्र घूमने आते हैं तो मुंबई में अगर आते हैं तो मुंबई की नज़दीक ही है, कुछ 80 किलोमीटर आगे है, और बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। और मैं चाहता हूँ कि आप आएंगे तो ज़रूर घूमिए। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी रोडें अच्छी बना दी गई हैं, पहले तो लाल मिट्टी की रोड थी, लोग उसी को पसंद करते थे, लेकिन इसमें घोड़े वालों का बहुत ऐतराज़ है कि घोड़ों की टाप फिसल जाती है, घोड़े गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये तो सब अंदरूनी बातें हैं, क्या कह सकते हैं। अंदर वाले कहते हैं कि हमको सुंदरीकरण करना है, हमको आके प्रोग्रेस करनी है। तो शायद घोड़े वाले ई रिक्शा चालू होगी, उनसे भी उनके धंधे में कुछ नुकसान होता होगा। खैर जो भी है, फिलहाल देखने के लिए माथेरान बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर आइए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरी कुछ कमियां हैं तो उसे बताइए, मैं उसको अच्छे से पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब ख्याल कीजिएगा। फिर मिलूंगा अगली बार। नमस्कार।